नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नाइट ट्रिप पे निकले हैं काफ़ी दिनों के बाद। समय मिल नहीं पा रहा था, सोच के भी नहीं जा पा रहे थे, तो बहुत ही सोच समझ के फिर हम लोग आज एक नाइट ट्रिप पे जा रहे हैं। और इस बार हमारा डेस्टिनेशन है सोमनाथ जी के दर्शन करना। तो अभी लगभग अपने सोसाइटी से निकलते हुए 3:30 बज रहे हैं। सफ़र लगभग 24 घंटे का है। देखते हैं, कोशिश तो है कि नॉन स्टॉप जाएंगे, लेकिन अगर परेशानी हुई तो कहीं रुक जाएंगे रात में, और नहीं तो फिर नॉन स्टॉप ही जाएंगे। चलिए, आपको भी सफ़र पे लेके चलते हैं और आपको आगे हम अपडेट देते रहेंगे। जय श्री। दोस्तों, इस तरह हम लोग गुड़गांव से होना होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं और अब हम लोग इस एक्सप्रेसवे से सवाई माधोपुर तक कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे फिर बूंदी होते हुए चित्तौड़गढ़, उदयपुर और उसके बाद अहमदाबाद, राजकोट और फिर सोमनाथ। खाली सड़क, इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं। हमने गाड़ी को क्रूज पे डाला है और आराम से जा रहे हैं। देखते हैं, लगभग हमारा प्रोग्राम है सवाई माधोपुर तक इसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद इसको छोड़ेंगे और फिर वहाँ से चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर से राजकोट, अहमदाबाद और फिर सोमनाथ। चलिए देखते हैं, ये एक्सप्रेसवे खत्म होगा फिर आपसे मिलते हैं। ऐसे बीच में भी ब्रेक लेंगे हम लोग। दोस्तों, हम लोग अलवर एग्ज़िट के पास पहुँचे हैं। अभी प्रेस प्लाजा पे हमने ब्रेक लिया है, एक छोटा सा, जस्ट एक टी ब्रेक है। चाय पीते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हम लोग मुंबई एक्सप्रेसवे पे रात में आगे बढ़ते हुए, आप रात में नज़ारा देखिए इस एक्सप्रेसवे का। नेशनल हाईवे 4 नंबर है ये। फ़िलहाल ये सवाई माधोपुर तक खुल गया है, तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टेट हाईवे लेके चित्तौड़गढ़ और फिर वहाँ से नेशनल हाईवे मिल जाएगा हमें। नेशनल हाईवे से फिर हम आगे जाएंगे। तो आप लोग एंजॉय कीजिए रात का सफ़र। दोस्तों, हम लोगों ने लालसोट से एग्ज़िट लिया और एग्ज़िट लेने के बाद फिर से वापस हम लोग एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। एक्चुअली लालसोट पे टोल कटता है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है इसका सवाई माधोपुर तक, उस पर भी टोल नहीं लग रहा है, इसीलिए एग्ज़िट वहाँ लेना पड़ता है और फिर वापस से हम एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं।
अब ये जैसा आपको दिख रहा होगा सवाई माधोपुर 76 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग सवाई माधोपुर तक इसी पे कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद इसको छोड़ेंगे क्योंकि आगे फिर रास्ता ब्लॉक है। और फिर हम लोग स्टेट हाईवे लेंगे, तो स्टेट हाईवे लेके फिर हम लोग बूंदी निकलेंगे। बूंदी से फिर आगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से फिर उदयपुर होते हुए आगे बढ़ेंगे। रोड बिल्कुल खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक ट्रक का ही है, बाकी कार तो काफ़ी कम है। इस पे ट्रक्स काफ़ी चल रहे हैं। दोस्तों रात के 12 बजने वाले हैं और हम लोगों ने सवाई माधोपुर के बाद स्टेट हाईवे 29 ले लिया है। ये सिंगल रोड है और काफ़ी सुनसान भी है। हमें एहसास नहीं था कि रात में ऐसा सुनसान होगा। जब हम लोग बूंदी से आगे बढ़ रहे थे तो हमारे रास्ते में एक तेंदुआ भी दिखा था। काफ़ी हॉरर वाला रास्ता था ये। और ऐसे रात में, और यहाँ रात में फास्टैग की जगह कैश में पेमेंट करना पड़ता है। हम किसी तरह जल्दी करके वहाँ से निकले और जब हम NH-29 पहुँचे तब हमें हमारे जान में जान आई। आप देख सकते हैं ये रास्ता बिल्कुल खाली है। काफ़ी दूर चलने के बाद कोई गाड़ी मिलता था, नहीं तो बिल्कुल ही खाली रास्ता है और बिल्कुल सुनसान, काफ़ी हॉरिबल। दोस्तों रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग उदयपुर से लगभग 150 किलोमीटर पीछे हैं। मुझे हल्की नींद आने लगी तो मैं चाय के लिए चाय की टपरी पे रुका हूँ। बस चाय पीते हैं, ये NH-27 का नज़ारा है। बिल्कुल शांत, खाली, इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5:15 बज रहे हैं। हम लोग उदयपुर से लगभग 100 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप पे रात में रुक गए थे। 2-2.5 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर से चल चुके हैं। और ये हम लोग उदयपुर के पास ही हैं, बिल्कुल लगभग 20 किलोमीटर होगा उदयपुर। सुबह सुबह का नज़ारा है ये, पहाड़ियाँ दिख रही हैं। अभी फ़िलहाल वो NH-48 पे। ये देखिए सुबह सुबह का पूर्व दिशा में सनराइज होता हुआ। वेस्ट साइड में जा रहे हैं। अब हम लोग उदयपुर बाईपास करते हुए, उदयपुर से जस्ट पहले बाईपास है जो अहमदाबाद के लिए जा रहा है। अब हम लोग उसको लेके अहमदाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम उस रोड पे सीधे जाते हैं तो उदयपुर शहर में पहुंच जाते हैं। बहुत ही सीनिक रोड है ये, पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, बीच से रास्ते हैं, काफ़ी खूबसूरत। सुबह सुबह सनराइज होता है।
दोस्तों, सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर आगे आए हैं और ये NH-48 है। ये NH-48 इसे हम लोग गोल्डन क्वाड्रेंटल भी कहते हैं और ये दिल्ली से चेन्नई को कनेक्ट करता है। और ये सुबह सुबह देखिए सनराइज होता हुआ, बहुत ही खूबसूरत नजारा है पहाड़ों के बीच से। और हाईवे का तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ही सुंदर हाईवे है, चौड़ी सड़क, बहुत ही अच्छा और ट्रैफिक भी बहुत मामूली सा है, जो बड़े आराम से आगे बढ़ते हुए। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग अभी गुजरात एंटर किए हैं और यहाँ पे नवेपुरा के पास हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा है, फिर आपको बताएंगे। दोस्तों, हम लोगों ने गुजरात में पहली बार ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। समझ में आया नहीं, वो हमें पौवा पौवा कह रहे थे, हमें समझ में आया नहीं क्या है, लेकिन जब वो ला के दिए तो वो पोहा था। फिर हमने एक फाफड़ा जी मंगाया, उसके साथ उन्होंने कढ़ी दिया और कुछ अचार सा दिया, मिर्च दिया। बस सोच तो था, लेकिन बस वो गुजरात का ट्राई करना था तो हमने ट्राई किया। अब हम आगे निकल रहे हैं। दोस्तों, गांधीनगर बाईपास के बाद हम लोगों ने NH-147 ले लिया है। ये राजकोट जा रही है, अहमदाबाद से राजकोट। इसी पे हम लोग राजकोट जाएंगे, राजकोट के बाद फिर सोमनाथ। टाइम दिखा रहा है लगभग 5:30 बजे। एक बार बीच में हम लोग ब्रेक लेंगे लंच के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग गांधीनगर क्रॉस करते हुए
राजकोट की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग राजकोट से लगभग 130-40 किलोमीटर दूर है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। बाहर का टेम्परेचर 38, काफ़ी गर्मी है। दिल्ली और यहाँ में बहुत अंतर है। दिल्ली में फिर भी आजकल थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, लेकिन यहाँ काफ़ी गर्मी है। अब देखते हैं, राजकोट पहुँचेंगे, फिर राजकोट से फिर सोमनाथ। राजकोट से सोमनाथ लगभग 200 किलोमीटर है। तो शाम 6 साढ़े 6 तक हमें पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, अभी हम लोग लिंडी क्रॉस कर रहे हैं। ये एक छोटा सा कस्बा सा है जो कि राजकोट और अहमदाबाद के बीच में आता है। उसे क्रॉस करते हैं, हाईवे पे ही पड़ता है ये। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर होना चाहिए राजकोट। दोस्तों, इस तरह हम लोग सोमनाथ पहुंच चुके हैं और सोमनाथ पहुंच के हमने होटल चेक इन कर लिया है। अब थोड़ा प्रसन्न होते हैं, फिर थोड़ा लोकल मार्केट घूमने जाएंगे और उसके बाद फिर कल सुबह दर्शन करेंगे। चलिए फिर आपको बताते हैं।